अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। डिजकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नौजवान राना अली की बड़ी रैली जलसे में शरीक। डिजकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम सैयद बिलाल हुसैन शाह एक बड़ा जलसा करवाया, जिसमें हजारों की तादाद में कारकुन शरीक हुए। सिवाय जिले क़यादत भी शरीक हुई, जिसमें साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी, साबिक चेयरमैन वासा, मियाँ इरफान मनान, मियाँ फारूक, कासिम फारूक और दीगर लीडरान शरीक हुए। जलसे में राना अली रजामून की बड़ी रैली शरीक हुई, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों की थी, जिन्होंने शेर के नारे लगाए और हाथों में जलसा राना अली रजामून के नाम प्ले कार्ड उठा रखे थे। जलसा पहुंचने पर रैली का फूलों से इस्तकबाल किया गया। जद्दा सऊदी अरब से अफनान साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बादलाली ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब तक सामने वाले तिब्बी जादू से यही बात सामने आई है कि सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने कहा 70 मुल्कों में ओमिक्रॉन वायरस अब तक रिकॉर्ड पर आ चुका है। कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं मिली कि ये ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली ने कहा कि ममलिकत में 4 करोड़ 80 लाख से अब तक कोरोना वैक्सीनेशन की 2 करोड़ ज्यादा खुराकें दे दी गई हैं, जबकि 28 लाख वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। इतवार की सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी ने वजारत सेहत की जानिब से जारी 24 घंटों के बयान के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 51 नए मरीज सामने के दौरान कोरोना के 68 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि अब तक 5,50,240 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हसन रियाज दिंदी गांव हाल मुकीम गुलशन नायाब कॉलोनी वेस्ट्रिज 3 रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाला होनहार तालिब इल्म ने ए-रेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में 98% नंबर लेकर सेकंड पोजीशन हासिल करके मेडल अपने नाम कर लिया। हसन रियाज कह रहे हैं कि ये सब मेरी वालिदा की दुआओं की बदौलत है। हसन रियाज दिंदी गाँव हाल मुकीम गुलशन नायाब कॉलोनी वेस्ट्रिज 3 रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाला होनहार तालिब इल्म ने ए-रेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में 98% नंबर लेकर सेकंड अपने नाम कर ली। न्यू सैयदाबाद से जब्बार इमरानी की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी न्यू सैयदाबाद टीम की तरफ से बेसहारों का सहारा तुम ही हो के उन्वान से तहत मिस्कीन बेसहारा माजूरों में सर्दी की मौसम के गर्म कपड़े स्वेटर तकसीम। शहीद बेनजीर पब्लिक लाइब्रेरी न्यू सैयदाबाद प्रोग्राम, जिसमें इलाके के मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद बेसहारा लोगों के मसाइल बयान करना है, जिनका कोई सहारा नहीं। उन्हें इस मौका पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मौज़ीन ने लाचार लोगों की मदद करने के ऐलानात भी किए। सिविल सोसाइटी की टीम के सरबराह इमदाद अली बलोच ने सिविल सोसाइटी का मुख्तर तारुफ करवाते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी बिना रंगे नस्ल के लाचार लोगों की खिदमत को तरजीह देती है। हमारे नजदीक माजूर बेसहारा लोग ज्यादा तवज्जो के हकदार हैं। माशरे को तालीम और माहौल को आलूदा होने से बचाने की अपील करते हैं कि माशरे में बहुत मसाइल हैं जिनको मिलजुल कर हल किया जा सकता है। उन्होंने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेहमान खास सैयद तुराब अली शाह, मिनहार काका, हाजी अजीज राहू, कासिम कुमरानी, रियाज कीरियन, वारुल हक, मोहम्मद रहीम मेमन और दीगर मौजूदीन शहरियों ने शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानी फहद इकबाल, अगर उन्हें पाकिस्तान का रोशन सितारा कहा जाए तो ये बेजाना होगा। कनाडा में 19 साल से मुकीम फहद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अपनी सलाहियतों के जौहर पाकिस्तान में दिखाने के बाद फहद इकबाल ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी खिदमत खल्क करके नाम कमाया। ओवरसीज पाकिस्तानी फहद इकबाल, अगर उन्हें पाकिस्तान का रोशन सितारा कहा जाए तो बेजाना होगा। कनाडा में 19 साल से मुकीम फहद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अपनी सलाहियतों के जौहर पाकिस्तान में दिखाने के बाद फहद इकबाल ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी खिदमत खल्क करके नाम कमाया और कई मुनफरिद एजाजात अपने नाम किए। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें काम करने वाले इंतहाई काबिल और मुनफरिद अहलियत के हामिल होते हैं। उन्हीं चंद एक नामवर लोगों में फहद इकबाल का नाम भी शामिल है। फहद इकबाल ने अपनी जिंदगी के 23 कीमती साल इस काम को दिए और पाकिस्तान के बेतहाशा इदारों को अपनी खिदमत से फायदा पहुँचाया, जिनमें नादरा, CPLC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमती कामयाब जवान प्रोग्राम PIA, मिनहाजुल कुरान, मुख्तलिफ एम्बेसीज और स्पेन में पाकिस्तान का सिफारत खाना काबिले जिक्र हैं, जिनकी वेबसाइट्स पर काम करने का एजाज फहद इकबाल के नाम है। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एंकर पर्सन और सोशल कम्युनिटी एक्टिविस्ट फहद इकबाल आजकल कनाडा की रियासत टोरंटो में मुकीम हैं और अपनी खुद की कंपनी ग्रीन वर्ल्ड के नाम से चला रहे हैं।
फहद इकबाल को कनाडा की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी RCMP ने अपने प्रोग्राम कैरियर इन RCMP के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर तारीफी इसनाद, शील्ड और इनामात से नवाजा है। यही नहीं बल्कि फहद इकबाल की हर तरह की इंसानी खिदमात में पेश रहने के बायस कनाडा की सबसे बड़ी स्टेट ओंटारियो की पार्लियामेंट ने भी मुख्तलिफ फोरम्स पर फहद इकबाल की खिदमात का एतराफ किया है। समुद्री की सियासी और समाजी शख्सियत राव अली इमरान की सालगिरह का केक निजी होटल में काटा गया। समुद्री से राव अली इमरान 23 साल के हो गए। उनकी सालगिरह का केक निजी होटल में काटा गया, जिसमें एडवोकेट मोहम्मद उस्मान सरवर समेत राना अजहर, वकार गुजर, अरशद मंज और दीगर दोस्तों ने शिरकत की और इस मौका पर राव अली इमरान को मुबारकबाद देते हुए लंबी उम्र के लिए दुआ भी की। खबर शामिल करते हैं बोलान से नुमाइंदे रमजान भुट्टो से। DO लोकल गवर्नमेंट बरकत अली कुरैशी ने कहा, बख्तियाराबाद में सरदारजादा मीर दिनार खान डूमकी की हिदायत पर बख्तियाराबाद शहर की मुख्तलिफ गलियों में नालियों की सफाई करवाई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियाराबाद इरफान खिलजी ने भी भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा, कम वसाइल में रहते हुए भी अपनी मर्द आप इलाके में काम कर रहे हैं। 8 माह से नॉन सैलरी न मिलने से तमाम यूनियन काउंसिल में तरक्याती कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। स्टाफ के साथ बख्तियाराबाद में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए डेरा मुराद से भी खाकरों मंगवाए गए हैं ताकि सफाई और नकासी के निजाम को बेहतर बनाया जाए। सऊदी अरब रियाद से रिपोर्ट करे हैं शाहीन जवेद। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट के सदर शाहिद चौहान ने कहा कि हमने दुनिया भर में मौजूद वर्किंग जर्नलिस्ट को जमा करके मुनज़्ज़म बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां हम एक दूसरे से तजुर्बात का तबादला करेंगे। तंजीम के सदर शाहिद चौहान ने मजीद कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने मस्बत किरदार से पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने में पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं। इस मौका पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट के सीनियर नायब सदर खुर्रम शहजाद और जनरल सेक्रेटरी महफिज जफर का कहना था कि एसोसिएशन में शामिल पाकिस्तानी सहाफ़ी मेहनती हैं। अजलास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चंद नए ओहदेदारान का भी इंतखाब किया गया, जिसमें इंग्लैंड से वसीम चौधरी चेयरमैन और इमारात से सादिया बासी वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन के फराइज अंजाम देंगे। इसके अलावा स्पेन से किरण खान, इंग्लैंड से इरफान फराइज नायब और सदूर होंगे, जबकि रूस से शाहिद घुमन जॉइंट सेक्रेटरी और सऊदी अरब से ज़काउल्लाह मोहसिन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। तमाम ओहदेदारों ने इस अज़म का अदा किया कि वो दुनिया भर में पाकिस्तानी सहाफ़ी बिरादरी के प्लेटफॉर्म पर जमा करने और उनको हुकूक दिलाने की जद्दोजहद में अमली किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करेंगे बोलान से। बलोचिस्तान भर की तरह जिला बोलान की तहसील भाग में भी अपने मुतालिबात के हक में कम्युनिटी स्कूलों में तैनात उस्ताद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 2007 से लेकर आज तक 14 साल का तवील अरसा गुजर गया, मगर हुकूमत ने देही इलाकों को चिरागों को रोशन करने वाले कम्युनिटी के उस्ताद मुस्तकिल न हो सके, जो कि हुकूमत बलोचिस्तान के लिए सवाल या निशान है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में तैनात हम उस्ताद और उस्तानिया 14 साल से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि 2007 में हमारे साथ मुआहदा तय किया गया था कि 3 सालों में कम्युनिटी स्कूलों में तैनात उस्ताद को मुस्तकिल किया जाएगा। इतना अरसा गुजर गया, मगर उस्ताद को मुस्तकिल करने के लिए कोई पॉलिसी तय होना समझ से बालातर है। हम वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस साहिब और वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी समेत दीगर हुकाम वाला से मुतालबा करते हैं कि बलोचिस्तान की तमाम कम्युनिटी स्कूल उस्ताद को जल्द अज जल्द मुस्तकिल करके उस्ताद में पाई जाने वाली बेचैनी का अजाला किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि अस्सलामुअलैकुम साफ़ी हज़रात, आज हमारा जो कम्युनिटी टीचर एसोसिएशन है ज़िले हमारी काबीना है बोलान की, आज हम काबीना के तवस्सुत से वज़ीर आला बलूचिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अरसा 2007 से मतलब 14 साल हमें हो गए हैं, हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। उसके हवाले से हमारी जो एसोसिएशन है जो बलूचिस्तान की सूबाई, उनके हुक्म पर, उनके जो अहकामात हैं उन पर हम अमल करते हुए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें हमारा हक़ दिया जाए। हालांकि 2019 को हमारी करारदाद भी मंजूर हुई थी, उसके बावजूद भी हमें जो है हमारे हक़ से महरूम किया जा रहा है, हमें जो है रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हमारे 70% से लेकर जो है हमारे काफ़ी टीचर हजरात अवरेज हो चुके हैं और बाकी भी 35 से 40 साल की एज में हैं टीचर। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ जो है बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा हक़ दिया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, हमारे करारदाद भी मंजूर है और चीफ जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल किया जाए, क्योंकि जो हमारी अदालत है उनका ये हुक्म है कि 3 साल जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन काम करते हैं उसके बाद उन्हें जो है रेगुलर किया जाए।
अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में मुलाकात के लिए आई खातून की प्याज में हीरोइन छुपाकर जेल भेजने की कोशिश नाकाम। जेल हुकाम ने मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस के हवाले कर दिया। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद भाई की मुलाकात के लिए आई सकीना बीबी जोजा रियाज अली ने जब मुलाकात के बाद अपने भाई बाबर हयात के लिए सामान जेल के अंदर भिजवाने के लिए जमा करवाया। तलाशी के दौरान प्याज में छिपाई गई हीरोइन 50 ग्राम बरामद हुई, जिस पर हुकाम ने मुलजिमा के खिलाफ थाना सदर हाफिजाबाद में मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया। जाफराबाद से सोना खान की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जाफराबाद के ज़ेर एहतमाम इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी की क़यादत में गवादर और जाफराबाद के अवाम से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली अल-खिदमत डेरा अल-अयार के दफ्तर से निकाली गई और मजदूर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी ने कहा कि गवादर के अवाम को उनके आईनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर ज्यादती है। वहाँ के अवाम गुज़िश्ता कई रोज से सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार नहीं। गवादर के अवाम का जरिया मुआश मछली के शिकार पर है। एक साजिश के तहत वहाँ के माहीगीरों के रोजगार पर डाका मारा जा रहा है। शहर गवादर को पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं और हुक्मरान गवादर से मुतालिक बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं। कहना था कि जाफराबाद के अवाम भी मुख्तलिफ मसाइल से दोचार है। यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने यहाँ की अवाम का इस्तेहसाल किया है। अवाम को साफ पानी तक दस्तयाब नहीं, शहरी आलूदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने मुतालबा किया कि गवादर के अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करके उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहादीन से, जहां पर थाना गोजरा की हदूद नैन रोड गोजरा कैंची पर मोबाइल शॉप से रात गए चोर लाख रुपए मालियत के नए मोबाइल फोन से नकदी चुरा कर ले गए। थाना गोजरा के पहलू में वाक़या पाकिस्तान मोबाइल गोजरा की छत उखाड़ कर चोर दुकान में उतरे और 3 लाख रुपए से जायद मालियत के नए मोबाइल फोन से नकदी चुरा कर ले उड़े। थाना गोजरा की हदूद में चोरी की वारदातें अरूज पर हैं। पुलिस चोरों डाकू के नकाब करने में नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान मोबाइल गोजरा के मालिक मंजूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद केंगरा और डीसी मंडी बहादुर एहसान हक ज़या से अपील की कि चोरी में मुलव्विस चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मेरी दुकान से लूटा हुआ माल बरामद करवाया जाए और गोजरा के दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज रात ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਗਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਗਰਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ हुकामे आला अगे अपील है डीसी मंडी बहाउद्दीन DPO मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब अगे असी दरखास्त करने हैं कि सानू सिक्योरिटी फराहम की जाए। रात के वक्त भी लोग साडा माल लो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि ना असी ये कैश घर ले जाने जोगे हाँ। जे घर ले जाने इस 1 साल कबल भी मेरी घर जाने रोड से डकैती हो गई है। जे इत्थे कोई असी बंदोबस्त कर दिए फिर छत पाड़ के ताले तोड़ के साडा नुकसान हो जाता है। तो साढ़े यही है कि इन्हों की अपील है कि साढ़े इसका तहफ़्फ़ुज़ के बारे सोचा जाए और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जी मेरी वारदात हो, ये नुकसान होया, इसकी भरपूर कोशिश करके मेरा ये नुकसान का अदाला किया जाए। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ सज्जाद अहमद जंजुआ। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने हलारी अहमद हस्पताल झंग सिटी में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। ADC रेवेन्यू शायान अली जावा, डिप्टी डायरेक्टर अजहर अब्बास आदिल समेत दीगर अफसरान और समाजी शख्सियात भी हमरा थी। शाहिद अब्बास जोया ने हलारी अहमद हस्पताल झंग सिटी में मरीज के इलाज मुआवजा और हेल्थ सर्विसेज का मुआयना किया। मेडिकल कैंप के दौरान अब तक 100 से 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप और मुफ्त अदवियात फराहम की जा चुकी है। हिलाल अहमद हस्पताल मेडिकल कैंप लगाने का मकसद इलाज मुआवजा और तिब्बी सहूलियात के हवाले से अवाम में भरपूर आगाही फराहम करना है। हिलाल अहमद हस्पताल को तहसील सतह तक लेकर जाएंगे ताकि गिरदोनवाह की अवाम की दहलीज पर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आ सके। डिप्टी कमिश्नर ने हिलाल अहमद हस्पताल कमेटी के अरकान से मीटिंग के दौरान हस्पताल के इंतजामी, माली और दीगर मामलात के बारे में तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने हिलाल अहमद हस्पताल झंग सिटी में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान से अवामी वादों की तकमील कामयाबी से जारी। इफ्तिताह शिमाली बाईपास हाफिजाबाद को शमाला रोड से बरास्ता अलीपुर रोड राम के चट्ठा रोड तक, वनी के तारा रोड, शहनशाह तामीर तरक्की सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी, फखरे हाफिजाबाद मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA चौधरी शौकत अली भट्टी, सीनियर जिले रहनुमा तहरीक इंसाफ नामजद उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट नाजिम चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी, सीनियर जिले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाफिजाबाद चौधरी जमीरुल हसन भट्टी ने पार्टी कायदीन और वर्कर्स के हमरा शुमाली बाईपास हाफिजाबाद का इफ्तिताह किया। अवाम की कसीर तादाद ने इफ्तिताह के सिलसिले में मुनाकिदा जलसे में शिरकत की।
जंग से रिपोर्ट करे हैं सज्जाद अहमद जंजुआ। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम का आगाज कर दिया गया। ये खसूसी मुहिम 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। वालिदैन पैदाइश से 5 साल तक तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। वालिदैन घर आने वाली महकमे सेहत की टीमों से भरपूर तावन करें। मुस्तकबिल में बच्चों को किसी भी जिस्मानी कमजोरी और माजूरी से महफूज रखने के लिए पोलियो का जड़ से खात्मा यकीनी बनाएंगे। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत हाफिजाबाद की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पोलियो मुहिम के दौरान फर्शनासी और अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। घर से 30 किलोमीटर दूर कश्ती से दरिया चनाब पार करके बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने पहुँच गए। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी पोलियो मुहिम जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स कश्ती से दरिया चनाब पार करके दूर दराज देहात के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने पहुँच गयी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है उन्हें दरिया के पानी और कश्ती के सफर से डर नहीं लगता। मुल्क से पोलियो का खात्मा हमारा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स को दरिया पार करके कई किलोमीटर पैदल सफर भी करना पड़ता है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत की काविशें काबिल सिताइश हैं। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर सरगोदा गुजरा रोड पर विलायत के मुकाम हाईएस को आग लग गई। पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर मुसाफिरों को गाड़ी से बाहिफाजत निकाल लिया, ताहम गाड़ी जलकर खाकसर हो गई। बताया जा रहा है कि सरगोदा से बरास्ता मंडी बहाउद्दीन मिनी मोटरवे पर जाने वाली वैन को पेट्रोलिंग चेक पोस्ट हेड वकीरिया की हदूद विलायत के मुकाम पर अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। ताहम पेट्रोलिंग चेक पोस्ट हेड वकीरिया का अमला, जो के गश्त पर मामूर था, ने बर वक्त मौका पर पहुंचने वाली रेस्क्यू 1122 की टीम के हमरा मिलकर मुसाफिरों को गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहिफाजत निकाल लिया। ताहम इस कदर शदीद हो चुकी थी कि गाड़ी बचाना मुश्किल हो गया, जिसे देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकसर हो गई। ड्राइवर जावेद इकबाल ने बताया कि वैन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कामोखी में थाना सदर के इलाके में डाकू की फायरिंग से जख्मी होने वाला रईस डीलर दम तोड़ गया। डाकू ने 35 लाख रुपए लूटने के बाद गोली मार दी थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। तो लेकी रूट का रिहायशी रईस डीलर सुहेल विर्क 1 माह कबल बैंक से 35 लाख रुपए निकलवाने के बाद थाना सदर के इलाके जीटी रोड पर वाक़या रईस मिल में जा रहा था। जब वो गेट में पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू ने लूट कर गोली मार दी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि जो ही सुहेल विर्क की कार राइस मिल के गेट पर पहुंचती है तो उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू उसको गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 35 लाख रुपए लूट लेते हैं और मज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि वारदात खुद करते हुए फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड देखता है, मगर असला पास होने के बावजूद कुछ नहीं करता। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज।